मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो गए हैं। वहीं मोदी ने बात की जाए, मोदी कैबिनेट द्वारा भी तमाम सभी पार्षद, जितने कार्यकर्ता, सांसद, तमाम लोगों को कहा गया है कि ग्राउंड पर जाकर गांव-गांव में दौरा करना और जो भी मोदी सरकार में जो योजनाएं लागू हुई हैं और जो भी उपलब्धियां हुई हैं लोगों तक पहुंचाना। चलिए सर से बात करते हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से मंत्री जेपी सिंह राठौड़, उनसे बात करते हैं। सर, 12 साल पूरे हो गए हैं और अब ये भी दौरा किया जा रहा है पार्षद, कार्यकर्ता और सांसद की गांव-गांव जाकर लोगों को इसके बारे में बताना, जो जो योजनाएं हुई हैं, जो भी उपलब्धियां हुई हैं, क्या कहना चाहिएगा? ऐसा इन पिछले 12 सालों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की राजनीति का परिदृश्य बदलने का काम किया है। एक तरीके से पैराडाइम शिफ्ट है। पहले राजनीति किसी अलग ढर्रे पर और मुद्दों पर होती थी। आज राजनीति दूसरे मुद्दों पर आकर विकास की सोच के साथ आगे बढ़ रही है। आरोप प्रत्यारोप की बजाय विकास की बातें हो रही, डेवलपमेंट की बात हो रही और भारत को ऊंचा स्तर दिलाने के लिए, वैश्विक पटल पर ऊंचा स्थान दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जो प्रयास कर रहे हैं, उनकी चर्चा देश में नहीं हो रही, दुनिया में हो रही है। और उन्होंने जिस तरीके से डेवलपमेंट की राजनीति करते करते जन कल्याणकारी योजनाएं, आप देखिएगा कि गरीबों को पैसा पहुंचाने के लिए अगर कोई योजना पहले लाती थी तो उस समय के प्रधानमंत्री जी थे राजीव गांधी जी, वो कहते थे कि हम यहाँ से 100 रुपया भेजते हैं तो नीचे गरीब तक पहुँचते 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 15 रुपया पहुँचता है और 85 रुपया बिचौलिए खा जाते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी गरीब सम्मानित किसान को हम 2000 रुपये की किस्त भेजते हैं तो पूरा बटन दबाने के बाद 2000 उसके खाते में जाते हैं, कोई 1 रुपया बिचौलिया नहीं खा सकता है। तो इस तरीके से कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाओं को पारदर्शी तरीके से लागू किया है। उनको शुरू किया उन्होंने स्वच्छता अभियान से, शौचालय देने का काम किया, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों को आवास देने का काम किया है, 5 लाख रुपए तक का बीमा देने का काम किया, किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। ऐसी तमाम गरीबों से ओरिएंटेड योजनाओं को बढ़ावा दिया, मुफ्त में राशन भी देने का काम किया है। नहीं तो पुराने वीडियो देखो कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम पूरा भोजन भी रात में नहीं खा पाते थे और भूखे पेट सोना पड़ता था। आज देश के पूरा ही 140 करोड़ लोग में से एक भी नहीं है जो जिसका परिवार भोजन के लिए परेशान हो और भूखे पेट सोए। तो उस तरीके की व्यवस्थाएं देने का काम किया है। आज देश में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने का काम किया है, डेवलपमेंट हुआ, एयरपोर्ट्स बने, एक्सप्रेस हाईवेज बने, तो वो बहुत तरीके से राजनीति बदली है और माननीय प्रधानमंत्री की अद्भुत सोच है और जिस तरीके से वित्तीय प्रबंधन यहाँ पर अच्छा किया है। उसके बाद जब देखा कि मध्यम वर्ग दब रहा है तो उसके लिए 12 लाख रुपए तक का उसको जो है इनकम टैक्स में राहत हो गई है कि उसको 12 लाख तक है तो भी 0 इनकम टैक्स पे भी जा सकता है। उसके बाद जब देखा कि हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट वर्ग और बिजनेस वर्ग परेशान है तो उसको जीएसटी घटाकर सहूलियत देने का काम किया है। तो सभी की चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है और बहुत व्यवस्थित ढंग से की है। तो दूसरी तरफ आप देश की सुरक्षा के साथ पूरा मजबूती के साथ हमने वहाँ पर पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करने का काम किया है। अपने देश में आतंकवाद, नक्सलवाद, तमाम विषमताएं जो थी उनको दूर करने का काम इन 12 सालों में हुआ है। जैसे कि साहब ने बताया कि 12 सालों में क्या क्या उपलब्धि हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश का चुनाव, जहां से कहा जाता है सरकार बनता भी है और बिगड़ता भी है। उत्तर प्रदेश यूपी सरकार बनाने में सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है, लेकिन जिस तरीके से महंगाई रेट बढ़ रही है, बिजली को लेकर 10% रेट बढ़ाया गया है, क्राइम रेट भी बढ़ रही है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि किस तरीके से इनके दौरान जनता परेशान है, बेहाल है, महंगाई को लेकर, सुरक्षा को लेकर। तो कितना सर चुनाव पे असर पड़ेगा जो विपक्ष इसको मुद्दा बना रही है चुनाव से पहले? जनता कोई परेशान नहीं है। अगर परेशान है और बेहाल है तो विपक्ष बेहाल है, विपक्ष ही परेशान है, जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं। आज जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वो बात कर रहे हैं तो जनता तो आप पूछ लीजिए, किसी बहन बेटी से जाके पूछिए वो किसको वोट देना चाहती, क्या उसको हुआ है, तो उसको पता है कि उसको कितना सुरक्षित जीवन मिला है। नहीं तो स्कूल जाते और आते समय कितनी जगह छेड़खानी होती थी, बच्चे हमारी परेशान होती थी और उन्होंने स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया था। अभिभावकों को दुखी मची रहती, मेरी बिटिया सुरक्षित आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। आज पूरे शान के सम्मान के साथ जाती हैं, नहीं तो कभी किसी चौराहे पे किसी का दुपट्टा खींचा जाता था। ये सपा का जंगल राज था। आज किसी का दुपट्टा खींचेगा तो अगले चौराहे पे यमराज के दर्शन होते हैं।
पुलिस खड़ी है, आओ बेटा चलो। तो तमाम तरीके से इनको पकड़ा जाता है। जो कोई भागता है तो उसका हाफ एनकाउंटर होता है, उसके पैर में गोली लगती है, भागो कहाँ तक भाग के जाओगे, नहीं तो सरेंडर करके अंदर जाओ। तो आज जिस तरीके से और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी आपने देखा होगा किस तरीके से बोला है कि जो लोग हैं अपनी बच्चों को सही तरीके से रखें, नहीं तो अगर वो गलत हरकत करेंगे तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आज खौफ है, कानून का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। तो दूसरी तरफ एक्सप्रेसवे देखिए, देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है। ये नेटवर्क पूरा रोड का ऐसा नेटवर्क है, गांव-गांव तक बिछाने का काम किया गया है। एयरपोर्ट आज सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है और आगे आने वाले समय इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज़बरदस्त हुआ है, लोगों को रोजगार मिले हैं। आज उत्तर प्रदेश की एक अलग कहानी है और 2027 में आप फिर से देखिएगा प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी और हम जनता को एक पॉजिटिव मैंडेट ले रहे हैं 10 साल से कि हम लोग एकजुट रहेंगे, फिर वही गलती करते हैं क्योंकि एक सर दूसरे उसका फायदा बीजेपी को मिलता है? नहीं, स्वाभाविक है, लाभ मिलना ना मिलना हम तो हर परिस्थिति के लिए तैयार रहते हैं। जब वो उनके मन ही नहीं मिलेंगे तो वो गठबंधन करके क्या कर लेंगे। जब दोनों का अस्तित्व ही खत्म है, एक 5% 7% वोट लेता है, एक 17-18% लेता है, तो दोनों मिला भी दिए तो 22-23% पूरा वोट शिफ्ट नहीं हो जाता है। ये नहीं होता कि एक दो पार्टी मिल गई हैं तो उसके कारण कुछ इनका वोट कटता है, कुछ उनका वोट कटता है, कुल मिला के हमारा पास आ जाता है, तो हम लोग और मजबूत हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं कि वो लोग एक साथ जाएंगे तो मजबूत ही हो जाएंगे। वहां पर भी 403 पे तैयारी कर रही कांग्रेस, भी 403 पे तैयारी कर रही समाजवादी पार्टी। जब एक को टिकट मिलेगा उसके बाद क्या होगा, फिर उनके भी प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं, फिर वो उन्हें लड़ाने लगते हैं, वो फिर बिखर जाता है उनका गठबंधन। तो भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं, हम अपनी राजनीति कर रहे हैं अपने ढंग से। हमारे जो सहयोगी दल हैं उनके साथ कोई हमारा वो नहीं है और हम लोग मिलके चुनाव लड़ेंगे और विपक्ष को पूरी तरीके से पराजित करने का काम करेंगे। आखिरी सवाल लेना चाहूंगी सर आपसे, कॉकरोच जनता पार्टी जो दिल्ली से लेकर बात करें उत्तर प्रदेश और तमाम सभी युवाओं को साधने का काम की है, जो कुछ ही समय में मिलियंस फॉलोअर्स को कर दी, जो सभी पार्टियों को बीट करने का काम कर दी, जो बाहर से कमांड चला रहे थे विदेश से, अब वो वापस दिल्ली लौट रहे हैं। और 6 तारीख को बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है जहां सरकार को चुनौती दी जा सकती है और धर्मेंद्र प्रधान की बात के इस्तीफे की मांग की जाएगी। तमाम युवा जुड़ने की आशंका में, तो क्या लगता है सर कि मतलब इस पे क्या कहना चाहिएगा आप? ऐसा काकरोच से पहले बहुत महिलाएं घबराती हैं, देख लेती तो इधर उधर करने लगती हैं, तो महिलाओं को वोट तो वैसे ही नहीं मिलना उनको। और जो इस प्रकार के लोग पार्टियां बनती और बिखरती रहती हैं, मुझे लगता है कि सैकड़ों इस प्रकार की पार्टियां इस देश में बनी होंगी, बिखर गई होंगी। तो ये सब इसकी चिंता हम लोगों को नहीं है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं और विपक्ष के तमाम लोग हैं ये इस तरीके से काम करेंगे। और ये आपसी उसके बाद जो है मत भिन्नता के कारण, मतभेद के कारण ही ये पार्टियां फिर से बिखर जाती। जब तक कि कोई राजनीतिक दल एक वैचारिक आधार पर एकजुट होकर नहीं आगे बढ़ेगा, तब तक वो आगे चल नहीं सकता। वो विचारधारा भी जरूरी है, उसका एजेंडा योजनाएं जरूरी हैं, पब्लिक को भरोसा जरूरी है। तो इनका ना तो कोई विचारधारा है, ना कोई एजेंडा है, विपक्ष के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ चीज़ों का है। और इस तरीके से वो कोई चीज़ हाईलाइट करते हैं, हम विपक्ष के भी चीज़ों को हम सम्मान देते हैं, हम आत्ममंथन भी करते हैं और अगर कहीं कोई कमी हो जाती तो उसको दूर करने का भी काम करते हैं। और जिस तरीके से वो आप कह रहे हैं कि वो उनके धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे, भाई धर्मेंद्र प्रधान जी ने कौन सा गलत काम किया?